बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ़िज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर होगा। रूटीन के मुताबिक थोड़ा सा ब्रेक आया था, उसके बाद अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले तो पता होना चाहिए ग्राफ क्या चीज़ है। ग्राफ एक पिक्चर होती है जिसमें इंफॉर्मेशन बताई जा रही होती है। जैसे क्रिकेट मैचेस में आप देखते होंगे मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है। वो डिफरेंट वेरिएबल्स क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं। एक पिक्चर है डिफरेंट क्वांटिटी के दरमियान अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें क्वांटिटी लिखी जाती है। उसमें हम चेक कर सकते हैं कि उनमें क्या आपस में रिलेशनशिप है, आइदर दे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और वेरियस इंफॉर्मेशन हम जो उनसे ग्राफ के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक बनेगा हमारे पास वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो उनसे इंपॉर्टेंट भी है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा होता है, इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम इससे कलेक्ट भी करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ होता है क्या चीज़, यहाँ पे एक सीन एक छोटा सा क्रिएट किया जाएगा। अब सीन कुछ इस तरह है कि हमने डिस्टेंस और टाइम इन दोनों में एक रिलेशनशिप लेना है। और इस तरह कहा जाता है कि मतलब क्लास में हम बच्चे को, मैं कहता हूँ एक बच्चे को कहा जाता है कि एक आपने क्लास में से उठना है और प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना है। अब क्लास से प्रिंसिपल ऑफिस तक का कुछ डिस्टेंस है, ये मैंने एक सीन क्रिएट किया कि एक बच्चे को मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना है। एक छोटा सीन है। अब वो जाने के लिए तैयार होता है, मैं कहता टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा, टाइम इस वक्त 0 है और आप इस टाइम यहाँ पे रुके हुए हैं। इस वक्त डिस्टेंस भी आपने क्या 0 ट्रैवल किया हुआ है। अमूमन क्लास से प्रिंसिपल ऑफिस तक का डिस्टेंस हो सकता है 10 मीटर हो, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर हो। ये डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल करना है। कितने टाइम में ट्रैवल करना है वो हम स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितने टाइम के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक रिलेशनशिप बयान करेंगे कि उसको हमने कहा है कि आपने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस आ गया, और दूसरी साइड पे हमने क्या चीज़ नोट करनी है, एट द सेम टाइम टाइम नोट किया जाएगा। अभी टाइम अगर 0 है तो उसने डिस्टेंस बिल्कुल का ट्रैवल नहीं किया, डिस्टेंस भी कितना कराएगा मीटर में, डिस्टेंस मेजर किया जाएगा मीटर में। अब अमूमन 8 सेकंड अगर वो चलता है वहाँ से, अब यहाँ से सीन क्रिएट हो जाता है कि उसने प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ मूव करना जा रहा है। अब 8 सेकंड उम्र अगर वो चलता है तो अंदाज़न 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है अमूमन 8 सेकंड में, अगर एक नॉर्मल शर्ट्स चल रहा हो। 8 सेकंड में आफ्टर 1 सेकंड इट विल ट्रैवल हाउ मैनी मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस। अच्छा, इस तरह चलता जाए तो अगले सेकंड में भी अमूमन वो 2 मीटर ही फासला तय करेगा कि पहले 8 सेकंड में 2 मीटर उसने फासला तय किया था, तो अगले 2 सेकंड के बाद अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, 4 मीटर। चलता जा रहा है, अपनी क्लास से निकल पड़ा है और प्रिंसिपल ऑफिसर मैंने भेजा उसे किसी काम के लिए। अगले सेकंड में भी अगर बात की जाए तो 3 सेकंड के बाद भी वो 2 मीटर फासला तय करता है और अब उसका टोटल जो फासला ट्रैवल कर चुका है वो आ जाता है मेरे पास 6 मीटर। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद बयान करूं कि इसे कंटिन्यू रखते हैं और 4 सेकंड के बाद मज़ीद 2 मीटर फासला तय करता है और बन जाता है कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने, अब तक 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अगर बात की जाए मज़ीद 5 सेकंड के बाद तो इसी तरह चलता रहे तो 10 मीटर फासला तय कर लेगा। अब अगर दरमियान में से कोई और टीचर मिल जाते हैं, वहाँ पे वो रुक जाता है, या पीटी साहब मिल जाते हैं, वो उनके पूछता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, और वहाँ पे रुक जाता है। अब रुकने पर टाइम नहीं रुकता, अलबत्ता वो शख्स वहाँ पे रुक जाता है। इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, अब टाइम तो कंटिन्यू चलता रहेगा। टाइम कंटिन्यू चलता रहेगा मतलब 6 सेकंड हो गया, अभी वो वहीं पे खड़ा हुआ है, अपने टीचर की या पीटी साहब की बात सुन रहा है कि अभी वो क्या कह रहे हैं कि क्यों मूव कर रहे हो, आप क्लास से बाहर क्यों निकले हुए हैं। डिस्टेंस सेम रहा, अभी तक उसने डिस्टेंस 10 मीटर ट्रैवल किया था, लेकिन टाइम साथ साथ गुजरता जा रहा है। मज़ीद 5-6 सेकंड लग जाते हैं, 3-4 सेकंड लग जाते हैं उनको बताते हुए कि मुझे सर ने भेजा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। अब वो टाइम गुजर रहा है, लेकिन वो जो शख्स है जो बच्चे को मैं भेजा गया था वो वहीं पर ही खड़ा हुआ है। डिस्टेंस 10 मीटर, 8 सेकंड गुजर के डिस्टेंस 10 मीटर, 9 सेकंड गुजर गए, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। वहाँ रुका, उनसे बातचीत कर रही है। आगे फिर उसने जब ने कहा ठीक है आप ऑफिस में जा सकते हैं, तो ज़रा थोड़ा तेज़ी से भागता है, और तेज़ी से भागने से उसके जो डिस्टेंस होगा, अब पहले हर सेकंड में 2 मीटर फासला तय कर रहा था, उसके बाद हो सकता है 8 सेकंड में 5 मीटर फासला तय करे, या हो सकता है उससे ज़्यादा डिस्टेंस भी फासला तय करते हुए 16 मीटर आ जाता है, और 11 सेकंड के बाद हो सकता है वो कितने डिस्टेंस पे चला जाए, 20 मीटर पे चला जाए, प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाए। तो ये छोटा सा सीन क्रिएट किया गया। इसमें क्या क्या चीज़ बयान की गई है, टाइम और डिस्टेंस के मुतालिक हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फिर इनके दरमियान क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, और ग्राफ की सूरत हाल देखेंगे किस तरह का ग्राफ बनता है। पहले वो चलता रहा, हर सेकंड में अगर आपने यहाँ पर गौर से देखेंगे कि 8 सेकंड में 2 मीटर फासला तय किया,
फिर अगले सेकंड में भी 2 मीटर फासला तय किया, फिर उससे अगले सेकंड में भी 2 मीटर फासला तय किया। आमतौर पर रूटीन में चलता जा रहा है। तो ये जो चीज़ है, आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते थे कि अगर कोई शख्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे इंटरवल टाइम शॉर्ट हो लॉन्ग हो जितना मर्जी हो, तो लेकिन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो ये चीज़ बोली जाती है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके हम स्पीड और वेलोसिटी को एक जैसा लिया जा सकता है। इससे अब आज देखिएगा, जब कोई हमको टीचर मिल गए थे रास्ते में या पीटी साहब मिल गए थे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो रुका हुआ उसकी बात सुन रहा था। टाइम पास हो रहा है लेकिन 10 मीटर वो वहीं पे स्टॉप हुआ है। तो जब वहाँ पे रुका हुआ है तो इस कंडीशन को बोला जाता है वो किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे। और रेस्ट पोजीशन के बाद अगर लास्ट में देखा जाए कि जो 10 सेकंड से 11वें सेकंड के बाद वो बहुत तेज़ी से भागा था, पहले एक सेकंड में उसने 6 मीटर फासला तय किया, आगे डोर आ जाता है तो हो सकता है उसका फासला थोड़ा कम हुआ, उससे लास्ट सेकंड में उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हम इसको पूरे को ग्राफ के अंदर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए अमूमन जो सा होता है हमारे पास ग्राफ पेपर में ये 2 वर्टिकल लाइंस होती है, एक अलॉन्ग एक्सेस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे बोला जाता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। और यहाँ पे वेरिएबल दिया जाता है, वेरिएबल कौन से, हमारे पास एक टाइम है और एक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। यूजुअली जो टाइम जो सा होता है वो लॉन्ग लिया जाता है एक्स एक्सिस, और ये टाइम किस में मेजर किया जा रहा है, इन सेकंड। डिस्टेंस हमेशा लिया जा रहा होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस मैंने लिया इस वक्त किस में, मीटर में। दोनों वर्टिकल लाइन जहाँ पे आपस में मीट कर रही होती है उससे ओरिजिन क्या आता है, ये 0 पॉइंट कहलाता है। अब ग्राफ जो उनसे होते हैं उसमें हमने स्केल सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना होता है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने टाइम लिया, ग्राफ पेपर अगर आप ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, हर 10 लाइन के दरमियान एक बोल्ड लाइन लगी होती है, आप उस पर भी ड्रा कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पेज पे भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए टाइम जो सा था मेरे 10-11 सेकेंड थे। अब 10-11 सेकेंड जो लॉन्ग होंगे 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, इनमें जो गैप है वो एक जैसा आना चाहिए। जब आप इसमें खुद ग्राफ पेपर बनाएंगे तो परफेक्ट वैल्यू बन सकती है। ये मेरे पास टाइम आ गया अप टू 10 सेकेंड और 11 सेकेंड। डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस जो मैक्सिमम मेरा ट्रैवल कर रहे थे 20 तक हम जा रहे थे। तो 20 का मतलब क्या होगा कि पहले जो सा था 2 मीटर, देन 4 मीटर, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड देन 20। ये मेरे पास क्या आ गया, उनके गैप्स वगैरह आ गए। अब इनके दरमियान आपने पॉइंट्स बनाने हैं कि आपके पास 0 पर 8 सेकंड के बाद कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। ये वो मैथ में भी हमने ग्राफ बनाए जाते हैं, छोटी क्लासों में भी ग्राफ थोड़ा बहुत समझाया जा रहा होता है। तो अगर देखा 0 पे 0 था तो मेरा जो पहला पॉइंट होगा स्टार्ट किया जा रहा है एट 0 पॉइंट वेयर टाइम इज 0 एंड आल्सो डिस्टेंस इज आल्सो 0। 8 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, 2 मीटर। तो 8 सेकंड हमारे पास ये है, 2 मीटर हमारे पास यहाँ बनता है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना सकता हूँ कि ये मेरे पास कितना है, 1 एंड 2। अगला पॉइंट देखा जाए तो मेरे पास 2 एंड 4 है कि 2 सेकंड के बाद मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 4 मीटर। तो अलॉन्ग 2 सेकंड एंड 4, तो ये कुछ पॉइंट बन जाएगा इस पोजीशन पर। ये पॉइंट्स ड्रा करते जाने, इन द एंड हम इनमें लाइन ज्वाइन करेंगे। लाइन किस तरह की बनती है। अब 3 सेकंड के बाद अगर देखा जाए तो 6 मीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया था। अब 3 सेकंड एंड 6 मीटर, 6 मीटर जो सा होगा वो कुछ पॉइंट यहाँ बन जाता है। 4 सेकंड के बाद 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। 5 सेकंड के बाद 10 मीटर डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया। 5 सेकंड एंड 10 मीटर। अब इसको ज्वाइन किया जाए ना तो ये जो लाइन आएगी कुछ इस तरह बनेगी। इसे बोला जाता है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, कि ये जो लाइन बन रही है एक स्लोप सी बन रही है, एक इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। ये जो लाइन होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ये हमें किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म स्पीड को। अब अगर आगे किया जाए, वहाँ पे जो सिचुएशन बनी गई थी कि कोई रुक गए थे, कोई दूसरे पीटी साहब मिल गए थे या कोई टीचर मिले थे, आप क्यों बाहर फिर रहे हैं, तो उसके मुताबिक क्या होगा हमारे 5 सेकंड के बाद भी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था। 6 सेकंड के बाद भी 10 मीटर था,
7 सेकंड के बाद भी 10 मीटर था। तो अगर मैं पॉइंट से अगर ड्रा करूं इसके, तो कुछ इस तरह बनेंगे कि मेरे पास 6 सेकंड के बाद भी 10 था, 7 सेकंड के बाद भी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 8 सेकंड के बाद भी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था, एंड फर्दर 9 सेकंड के बाद भी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था। अब ये जो लाइन आई है, अगर मैं इससे ज्वाइन करूं इन पॉइंट्स को, तो समथिंग ये जो लाइन बनी है पैरेलल टू टाइम एक्सिस आई है, अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब यहाँ पे वो जो बॉडी था वो मूव कर रहा था, ये रुका हुआ था, रुका हुआ था। रुका का मतलब क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पर था। तो अगर किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई लाइन इस तरह पैरेलल ड्रा की गई हो अलोंग टाइम एक्सिस, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, रुका हुआ था, रेस्ट पर था। आगे अगर मूव करता है तो आपने देखा होगा अगले उसके बाद वो भागा था, जब भागता है तो उसकी लाइन जो उसकी थोड़ी कर्व बनेगी। कर्व का मतलब क्या होगा, वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक सेकंड में उसने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एक कर्व लाइन बनती है। इन द एंड अगर हम बात करें कि हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 किस्म के ग्राफ बनेंगे, अमूमन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 किस्म के। पहली जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह तिरछी लाइन आएगी, इसे बोला जाता है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, जो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होता है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, यूनिफॉर्म स्पीड को, कि बॉडी जो सा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर मेरे पास लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आए तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा कि बॉडी किधर है, रेस्ट पोजीशन पे इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर कोई कर्व लाइन आ रही है तो वो वेरिएबल स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल स्पीड को। अब अगर ये तमाम चीज़ें जो सी पेपर में किस तरह आता है क्वेश्चन, अगर उसकी बात की जाए तो पेपर में इस तरह आता है कि आप देखेंगे पेज पे जहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, साइड पर बॉटम पे 2-3 किस्म के ग्राफ बने हुए होंगे। अगर जो साइड पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वहाँ पे सिंपल शुरू में अगर लगा दिया जाए ड्रा, हर जो साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वहाँ पे एक लफ्ज़ लिख दिया जाए हर एक के शुरू में ड्रा, तो ये क्वेश्चन बन जाता है और इसी तरीके से आता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वहाँ पे क्या लिखा होगा, अगर आप शुरू में ड्रा लिख देंगे, ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, ये एक क्वेश्चन बनेगा। या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये सेकंड क्वेश्चन बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड, ये 3 क्वेश्चन है। अब इन 3 ये जो ग्राफ बना हुआ है ये मैंने एज अ होल तीनों को इकट्ठा कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। अगर इनको अगर मैं दूसरी तरीके से बनाता हूँ कि टू द पॉइंट क्वेश्चन की वाइज बनाया जाए तो कुछ इस तरह बनेगा कि पहला क्वेश्चन क्या था, ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन में क्या था हमारे पास, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था टाइम है, और यहाँ पे मेरे पास क्या डिस्टेंस है, टाइम यूजुअली इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इन मीटर। अगर वो क्या देते हैं रेस्ट पोजीशन पर है, ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस या परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस एक्सिस, इस तरह बयान किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरह लिख दिया जाएगा ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, ये आंसर दिया बयान कर दिया जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन पूछता कि ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड जो सा होगा उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ को इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब ग्राफ ये एमसीक्यूज भी हैं, अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यू चेक करेंगे वहाँ भी कुछ ऐसे बयान किया गया कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस टाइम ग्राफ की किस तरह की शेप आएगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो सी होगी उसके हमारे पास क्या चीज़ आएगी, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के इंक्लाइन है, ये मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड के मुतालिक आ जाता है। और अगर वेरिएबल स्पीड आ जाए तो वेरिएबल स्पीड के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ की ये जो लाइन है स्ट्रेट नहीं होगी बल्कि हल्की सी में क्या लिखेंगे, कर्व बना दी जाएगी। कर्व जो सा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बॉडी की स्पीड कभी कम हो रही है, कभी क्या हो रही है, बॉडी की स्पीड ज़्यादा हो रही है। इन अदर वर्ड बॉडी जो सा वेरिएबल स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर uniform speed and distance time graph when a body is at rest position।
तो ये 3 किस्म के ग्राफ थे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बयान किए गए थे हमारे पास। जो उनसे ग्राफ क्या चीज़ है, इससे आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जस्ट पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को हम देख के बता सकते हैं कि बॉडी की कितनी स्पीड है, बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है या बॉडी वेरिएबल स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसमें जो अलॉन्ग एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो क्वांटिटीज ली जाती है उनको बोला जाता है वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्वांटिटीज वगैरह यहाँ पे एक और छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी होगी कि हमारे पास कुछ होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और कुछ होती है हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज वगैरह। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं कि ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये एक वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड की बात की जाए तो मैं इसकी लेंथ को या विड्थ को मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। मैं अपनी मर्जी से इसकी लेंथ को मैं इजाफा भी कर सकता हूँ, लेंथ को कम भी कर सकता हूँ, विड्थ को मैं बढ़ा भी सकता हूँ। मैं अगर बाजार में लेने जाना चाहता हूँ वाइट बोर्ड तो मैं अपनी मर्जी से इसकी कटिंग वगैरह करवा सकता हूँ। लेकिन जो ही मैं लेंथ और ब्रेथ चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका एरिया चेंज हो जाएगा। लेंथ तो ब्रेथ मेरी मर्जी पे है, लेकिन जो ही लेंथ ब्रेथ चेंज करता हूं तो एरिया ऑटोमेटिकली इस पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो एरिया डिपेंड कर रहा होता है लेंथ और ब्रेथ पे, तो जो डिपेंड कर रहा होता है उसे डिपेंडेंट क्वांटिटीज कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी को अपनी मर्जी से हम चेंज कर सकते हैं उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया था कुछ अर्से पहले, लेकिन ये भी इल्म में होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्वांटिटी किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किसे कहते हैं। ये जो ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसी के ऊपर वाले पैराग्राफ में ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के मुताबिक बयान किया गया। तो यहाँ पे फिलहाल दोबारा रिपीट करूँगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा जाए जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो वो कैसे ड्रा किया जाएगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो वो कैसे ड्रा किया जाएगा, जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो तो फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप किस तरह होगी। ये तीनों ग्राफ जो उनसे साइड पर आपके गिवन है, ये आपने ड्रा भी करने हैं, इसको अच्छी तरीके से समझना भी है और जो चीज़ ना समझ में आए तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं। होप अंडरस्टैंड।